केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपने भाषण का कम से कम 5 मिनट का समय एंटी पेपर लीक बिल की असल खूबियों और विवरणों पर केंद्रित करें। पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने संसदीय कार्यवाही के दौरान विपक्ष के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि यह कानून प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की व्यापक मांगों के जवाब में लाया गया था। उन्होंने कहा कांग्रेस सदस्यों ने बिल पर बिल्कुल भी बात नहीं की, इसके बजाय वे राजनीति करते रहे। आज हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी और अन्य लोग बिल पर बोलेंगे। इतने अहम बिल पर चर्चा चल रही है, फिर भी वे गैर जरूरी मुद्दों पर बात करके ध्यान भटकाने और मामले का राजनीतिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा यह बिल छात्रों की मांगों के जवाब में पेश किया गया है और प्रधानमंत्री के बड़े फैसले ने छात्रों में नया आत्मविश्वास जगाया है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कोई और सुझाव हैं, तो उनका स्वागत है। उन्होंने विपक्ष से राजनीतिक दिखावे के बजाय सार्थक बातचीत करने को कहा। उम्मीद है कि आज राहुल गांधी बिल पर बात रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, आपने सुना होगा कि प्रियंका वाड्रा ने भी उन मुद्दों पर बात की जो बिल के दायरे से पूरी तरह बाहर थे। विपक्ष के हर सांसद ने असल बिल पर बात किए बिना ही अपनी बात रखी। क्योंकि उन्होंने बिल पर बात नहीं की, इसलिए आज मुझे उम्मीद है, खासकर राहुल गांधी से, मुझे उम्मीद है कि 20 या 30 मिनट के भाषण में वे कम से कम 5 मिनट बिल के बारे में बात करेंगे। इतने अहम बिल पर बात करने से बचना सही नहीं है। अपमानजनक और नीची भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी। इसके अलावा रिजिजू ने राहुल गांधी पर अलोकतांत्रिक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी हर तरह की अलोकतांत्रिक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संसदीय लोकतंत्र में सही बातचीत के माहौल के अनुकूल नहीं है। सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राहुल जिस तरह की अपमानजनक और बहुत ही नीची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह लोकतंत्र और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच दिन के कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पेश करने वाले हैं। निचला सदन सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर भी आगे विचार विमर्श जारी रखेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यह प्रस्ताव पेश करेंगे कि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के मकसद वाले इस विधेयक पर विचार किया जाए या फिर इसे पारित किया जाए।